अम्मी, मैं काजल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे चाहता हूँ। वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, तुम किस काजल की बात कर रहे हो? मैं बोला, हमारी पड़ोसन की बेटी काजल। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उससे शादी करूंगा, इसलिए वो आने वाले हर रिश्ते को ठुकरा रही है। बेटा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुसलमान होते हुए कैसे गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर सकते हो? मैं बड़े अरसे से तुम्हारे और काजल के दरमियान ये प्यार मोहब्बत का खेल देख रही थी। मुझे तो यही लगा था कि शायद ये तुम दोनों का बचपना है, क्योंकि तुम दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार है और वो है मजहब की। मुझे यही लगा था कि तुम दोनों खुद ही समझ जाओगे, मगर यकीन करो, मुझे तुमसे इस किस्म की हिमाकत की तवक्का नहीं थी। खैर, आज तुमने ये बात कर दी है तो मैं इसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर देती हूँ, मगर इस शर्त पर कि तुम आज के बाद ये बात अपने मुंह से नहीं निकालोगे। नहीं तो सलमान मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बोला, अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं काजल के बगैर मर जाऊंगा और आप मुझसे शर्त शर्त खेल रही हैं। मैंने आपसे साफ साफ कह दिया है कि अगर आप अपने इकलौते बेटे की जिंदगी चाहती हैं तो कल मेरा रिश्ता काजल के लिए ले जाइएगा। इतना कहकर मैं अम्मी के पास से उठ गया था और घर से बाहर निकल गया था। मैं बेहद परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी और काजल की स्कूल की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई। हम एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे कि अब तो ऐसा लगता था कि हम अगर ना मिल पाए तो जी नहीं पाएंगे। मैं अब खुद को कोसने लगा था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब मुख्तलिफ है, हमारे रस्म रिवाज मुख्तलिफ हैं। लड़कियां तो ना समझ होती हैं, उनके साथ तो जो कोई भी प्यार के दो बोल बोल दे वो बस उसी की हो जाती हैं। मगर उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जिसने मुझे जकड़ लिया था। मैं चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ काजल हर वक्त फोन करके रोती रहती थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसका कहना था कि उसके खानदान वाले मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते। वो डर रही थी कि जब मैं उसका रिश्ता लेकर जाऊंगा तो वो क्या कोहराम मचाएंगे, मगर वो कहाँ जानती थी कि मेरी अम्मी का भी यही हाल था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरा मोबाइल बजने लगा था। मैंने नंबर देखा तो काजल का था। मैंने कॉल अटेंड की तो उसके रोने की आवाज मेरी समाज से टकराई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। मैं बोला, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? वो बोली, सलमान, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़के का अपना बिजनेस है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है, और सबसे बढ़कर वो लड़का हमारी बरादरी का है। मेरे वालिदैन इस रिश्ते के लिए राजी हैं। लड़की वाले आज ही आकर मंगनी करना चाहते हैं। अब हमें कोई एक नहीं कर सकेगा। हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। मैं बोला, काजल, तुम इतनी जल्दी हार मान चुकी हो क्या? वो कहने लगी, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मैंने कितने अरसे से तुम्हें कहा हुआ था कि मेरा रिश्ता भेज दो, लेकिन तुमने अभी तक मेरा रिश्ता नहीं भेजा। अब बताओ, मैं अपने घर वालों से क्या कहूँ कि मैं ये शादी क्यों नहीं करना चाहती? मैं ये सब बातें सुनकर परेशान हो गया था और बोला, तुम इस रिश्ते से इनकार तो करो, फिर मैं अपनी अम्मी को भी राजी करता हूँ कि वो तुम्हारे घर रिश्ता मांगने के लिए चली जाएं। काजल हैरान रह गई थी। वो बोली, तुमने अभी तक अपने घर में बात ही नहीं की? मैं बोला कि मैंने अम्मी से बात की थी, मगर उन्होंने ये रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया है, मगर मैं उन्हें मना लूंगा। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, सलमान, लगता है हमारे रिश्ते के मुकद्दर में अब तारीख ही रह गई है। मैं उसे बोला कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम मेरी खातिर घर वालों से बात तो करो। काजल ने कुछ कहे बिना ही फोन रख दिया था। मैं सुबह का घर से निकला तो चलते चलते बहुत दूर चला गया था, इसलिए मैंने अब वापसी की राह ली थी। मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हो गया हो। मैं जल्दी से घर में दाखिल हुआ था। सामने ही मेरी अम्मी खड़ी थी। वो भी परेशान लग रही थी। मुझे देखकर वो कहने लगी, तुम सुबह से कहाँ गायब थे? मैं बोला, मैं जरा मार्केट तक गया था। तो अम्मी कहने लगी, तुम मुझसे काजल के रिश्ते की बात कर रहे थे? मैं बोला, जी अम्मी, आप राजी हैं क्या? चले मेरे साथ, अब हम उसका रिश्ता मांग लेते हैं। अम्मी ने नफी में सर हिलाया और बोली, मैं राजी नहीं हुई। मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि काजल के घर से वक्फे वक्फे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। लगता है जैसे उसने अपने घर में तुम्हारी बात की है। मैं बड़ा घबरा गया था।
तभी काजल के घर से फिर से आवाज आई थी, लेकिन इस बार उसके रोने की आवाज भी शामिल थी। मैं बाहर की जाने भागा था। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर जाने से रोक दिया था। वो बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, मैं काजल के घर जा रहा हूँ। मैं उस पर तशद्दुद नहीं होने दूंगा। अम्मी मेरी बात सुनकर गुस्से से बोली, वो लोग तुम्हें बांध कर मारेंगे। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर में ही अच्छे हो। मैं बोला, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझसे ज्यादा बहादुर तो वो लड़की है जो अपने घर वालों के सामने मेरे लिए डट गई है, और एक आप हैं जो मुझे बुज़दिली का सबक पढ़ा रही हैं। अम्मी बोली, सलमान तुमने ये क्या कर दिया है? तुमने मोहब्बत करने से पहले ये क्यों ना सोचा कि तुम दोनों समंदर के दो किनारों की तरह हो, तुम कभी भी मिल नहीं सकोगे। मैं बोला, अम्मी ये बातें करने का वक्त नहीं है, मुझे जाने दे। अम्मी बोली, तुम्हारी जान को खतरा है। तब मैंने अम्मी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें काजल ना हो। अम्मी ने अपना माथा पीट लिया था। वो कहने लगी, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे आगे हार मान ली है, बस मुझे काजल की फिक्र है, मैं उसकी खैर चाहती हूँ। वो बहुत मासूम लड़की है, उसके घर जाओगे तो उसकी शामत आ जाएगी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं अम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। हम दोनों ही काजल के घर चले गए थे। सामने ही चारपाई पर वो बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होंठों से खून बह रहा था और एक आंख भी सूजी हुई थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उस पर शदीद तशद्दुद हुआ है। काजल के वालिद की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो भागकर मेरी जानिब आया और मुझे कॉलर से पकड़ लिया। वो कहने लगा, तुमने मेरी बेटी को मोहब्बत के जाल में क्यों फंसा लिया? और तब मेरी अम्मी आगे बढ़कर बोली, भाई साहब आराम से बात सुनिए और मेरे बेटे को छोड़ दें। काजल के वालिदैन ने मेरी अम्मी को और मुझे चारपाई पर बिठा दिया, जबकि मैंने आंखों ही आंखों से काजल को इशारा किया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अम्मी बोली, भाई साहब मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेने आई हूँ। काजल के वालिद गुस्से में आ गए थे। वो कहने लगे, बहन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर आप ऐसी बात करके मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करें। आपको इल्म भी है क्या कि आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी और आपके बेटे का कोई जोड़ नहीं है। हमारे खानदान वालों के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट मजहब है। आप मुसलमान हैं और हम दूसरे मजहब के हैं। आप अपने बेटे को समझाएं, हम अपनी बेटी को समझा लेंगे। अम्मी बोली, आपको क्या लगता है मैंने अपने बेटे को इस रिश्ते से रोका नहीं होगा? वो रुकता नहीं है और मुझे यकीन है कि आपकी बेटी भी आपके सामने हथियार नहीं डालेगी। भाई साहब आजकल की नस्लें बहुत जिद्दी हैं, हम इनकी नहीं मानेंगे तो ये अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, ऐसा रास्ता जिसमें हम दोनों की रुसवाई होगी। अंकल बोले, बहन रुसवाई तो ऐसे भी हो गई है, आपको इल्म भी है क्या? हमारी बरादरी हम पर थू थू करेगी। ये भी हो सकता है कि हमारे साथ रिश्ता भी खत्म कर दे। हमें सब लोग ताने देंगे कि तुम लोगों ने अपनी बेटी की शादी मुसलमानों में कर दी है। तुम्हारी बेटी में क्या ऐब था जो अपने मजहब में किसी ने उसका रिश्ता नहीं लिया? अम्मी बोली, जब सलमान ने मुझसे काजल के रिश्ते की बात की थी तब मेरे दिमाग में भी यही सब बातें आई थी। भाई साहब आप मर्द हो, आप सब कुछ संभाल लोगे, जबकि मैं तो औरत हूँ। मैं माशरे में क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग बातें करेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। मेरे साथ भी बहुत कुछ होने वाला है, मगर मैं अपने बेटे के आगे हथियार डाल चुकी हूँ। आप भी हिम्मत करें और लोगों की ना सुने। अम्मी उस वक्त तक काजल के घर से नहीं उठी थी जब तक उसके वालिद इस रिश्ते पर राजी नहीं हो गए थे। मैं और काजल तो खुशी से पागल हो रहे थे। फिर ये तय हुआ था कि काजल कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगी और उसका नाम मरियम रखा जाएगा। निकाह सादगी से होगा, जिस तरह मुसलमानों में निकाह होता है वैसे ही निकाह भी होगा, और लोगों को दिखाने के लिए काजल के मजहब के मुताबिक भी शादी होगी। मुझे तो दो खुशियां मिल रही थी, एक काजल का मुसलमान होना और दूसरा उसका मेरी जिंदगी में आ जाना। और फिर काजल को कलमा पढ़ा उसे मुसलमान कर दिया गया था। अब वो काजल से मरियम बन गई थी, मेरा मरियम से निकाह हो गया था और वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई थी। मैं खुशी से निहाल था। मरियम मेरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर बैठी हुई थी। वो मेरी हो चुकी थी और ये सब मुझे एक ख्वाब की तरह मालूम हो रहा था। मैं मरियम के पास जाकर बैठ गया था। मैं बोला, मैं बहुत खुश हूँ। मरियम कहने लगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे मारकर दोबारा जिंदा किया गया है।
मैं हंस दिया था। मैंने मरियम को मुंह दिखाई का तोहफा दिया तो वो बोली, मैं आज के दिन आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दोगे? मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? तब मरियम बोली, मैं मुसलमान तो हो गई हूँ, मगर आप मेरे साथ वादा करें कि आप मुझे कभी भी अपने मजहब पर चलने के लिए नहीं कहेंगे। तब मैं बोला, तुम्हें इस चीज के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें इसी तरह कबूल किया है जैसी तुम हो, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। मेरी जिंदगी मरियम के साथ जन्नत बन चुकी थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी अम्मी भी मरियम को चाहती थी, बस उन्हें उसके मजहब से इख्तलाफ था, इसलिए वो उसे बहू बनाने पर राजी नहीं हो रही थी। मगर अब जब वो मेरी बीवी बनकर घर में आ गई थी तो अम्मी और मरियम की खूब दोस्ती हो गई थी। मरियम तो अम्मी को कोई काम ही नहीं करने देती थी, बल्कि वो तो रात को सोने से पहले अम्मी की टांगे भी दबाया करती थी। एक दिन अम्मी कहने लगी, मरियम तुम मेरी बहू बन चुकी हो, मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है, तुम ये सब ना किया करो। तब मरियम कहने लगी, आंटी मैं ये सब फकत इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरे सलमान की अम्मी हैं, मुझे जितनी मोहब्बत सलमान से है आपसे भी हो गई है। मैं और अम्मी उसकी बात सुनकर हंसते थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से बसर हो रही थी, मगर हमारे आसपास लोग हमें सुकून से जीने नहीं देते थे। हर रोज कोई न कोई अपना फतवा लेकर हमारे घर आ जाता था। अम्मी इन बातों से बहुत डिस्टर्ब होती थी, जबकि मरियम भी मुझसे छुप छुप कर रोती रहती थी। किसी ने सच ही कहा है कि अल्फाज का जख्म तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है। खैर उस वक्त मैं और अम्मी मरियम को बहुत समझाया करते थे। हमारी शादी को 3 माह हो गए थे तब मुझे पता चला कि मरियम उम्मीद से है। ये खबर सुनकर तो मैं सातों आसमानों पर पहुंच चुका था, जबकि अम्मी के भी पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। अम्मी मरियम का बहुत ख्याल रखती थी, उसे घर के काम करने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, तब अम्मी मेरे पास आ गई और बोली, सलमान तुम्हारी कितनी उम्र हो गई है? मैंने हैरत से अम्मी की जानिब देखा और बोला, मैं 26 साल का हो गया हूँ, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? तब अम्मी बोली, मरियम तुमसे 2 साल छोटी है, यानी वो 24 की है। इस उम्र में लड़कियों को बनाव सिंगार का बहुत शौक होता है, अच्छे अच्छे लिबास पहनना चाहती हैं। फिर अब तुम बाप बनने वाले हो, बच्चे के भी 100 खर्चात होंगे, बताओ तुम इनके लिए क्या करोगे? अम्मी की बात सुनकर मैं चौंक गया था। अम्मी कहने लगी, तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी तक कोई काम नहीं करते। पहले तो घर में फकत हम 2 लोग थे, हमारा गुजारा तुम्हारे अब्बू की पेंशन से हो जाता था, अब तो खैर से एक और मेहमान भी आ रहा है, बताओ हमारा गुजारा कैसे होगा? इसलिए बेहतर ये है कि तुम अपने लिए कोई मुलाजमत ढूंढ लो। मैं अम्मी की बात समझ गया था, इसीलिए अगले ही दिन नौकरी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैंने जगह जगह पर इंटरव्यू देने शुरू कर दिए थे, मगर जॉब मिलना नामुमकिन लगने लगा था क्योंकि मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। आखिर में जब थक हार गया तो अल्लाह ताला के कलाम ने ही मुझे सहारा दिया था। दरअसल मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 2 साल मदरसे में भी पढ़ा था और कुरान पाक के पहले 10 पारे भी हिफ्ज किए थे, इसलिए मुझे एक स्कूल में कारी साहब की जॉब मिल गई थी। मेरी तनख्वाह इतनी थी कि पेंशन के पैसों को मिलाकर हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। मेरी पहली बेटी की पैदाइश होने वाली थी, मगर आजकल मरियम की तबीयत बहुत खराब रहती थी, वो हर वक्त गुमसुम सी रहती थी। मैं उसे दिलासा देता तो वो फूट फूट कर रोने लगती थी और कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं डिलीवरी के दौरान ही मर जाऊंगी। तब मैं उसे समझाता कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारे घर खैर से बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। एक दिन मैं स्कूल में था जब अम्मी की कॉल आई थी, वो बहुत घबराई हुई लग रही थी, कहने लगी जल्दी से घर पहुंचो, मरियम बेहोश हो गई है। ये खबर सुनकर तो मुझ पर कयामत बीत गई थी। ये भला कैसे हो सकता था? मेरी बीवी को अचानक से क्या हो गया था? मैंने जल्दी से स्कूल से छुट्टी ली और अस्पताल पहुंच गया था। अम्मी मरियम को लेकर अस्पताल में एडमिट करवा चुकी थी, उसके साथ कोई पेचीदा मसला हो गया था, इसलिए मरियम का ऑपरेशन किया जा रहा था। आधे घंटे बाद ही एक नर्स ने मुझे एक बच्चा लाकर दिया था। अम्मी बच्चे को देखकर खुश हो गई थी, मगर मुझे मरियम की फिक्र थी। उसका ऑपरेशन मजीद 2 घंटे हुआ था, न जाने क्या मसला हो गया था, मगर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया था, सब कुछ ठीक हो गया था।
اور مریم کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ چند دن ہسپتال میں ٹھہرنے کے بعد ہم گھر آ گئے تھے۔ مریم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ موت کو چھو کر آئی ہے۔ وہ اکثر کانوں کو ہاتھ لگا لیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ خیر، بیٹی کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کے دروازے مزید کھول دیے تھے۔ اب اسکول کی چھٹی کے بعد میں گھر میں بھی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگا تھا۔ پہلے تو جب میں نے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تو لوگ مجھ پر ہنستے تھے، میرا مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کہ گھر میں غیر مذہب عورت رکھی ہوئی ہے اور آیا ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ خود ہی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ میرا رزق بڑھ گیا تھا۔ ایک دن میں بچوں کو پڑھا کر اپنے کمرے میں گیا تو مریم رو رہی تھی۔ میں بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولی، سلمان، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو کیوں تخلیق کیا گیا ہے؟ میں مسکرا کر بولا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔ وہ چپ کر گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیوی اب بہت بدل گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھی۔ میں اس سے بات کرتا تو وہ چونک جاتی تھی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی، سلمان، میں موت کو بہت قریب سے دیکھ کر آئی ہوں، ایسا سمجھو کہ قبر سے لوٹ کر آئی ہوں۔ اب میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ ایک دن میں بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہا تھا تو مریم کہنے لگی، اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ میں نے اللہ کا کلام مریم کو پڑھ کر سنایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ پھر مریم بولی، سلمان، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئی تھی، مگر اب مجھے تم نماز پڑھنا اور قرآن مجید پڑھنا سکھا دو۔ میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اسے راضی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو اس کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ میں بولا، آج تو تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی ہے۔ میں نے کچھ ہی دنوں میں مریم کو نماز پڑھنا سکھا دی تھی اور وہ مجھ سے قرآن مجید پڑھنا بھی سیکھ رہی تھی۔ امی اس بات سے اس قدر خوش تھیں کہ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، مگر اس بار بھی لوگوں نے بہت باتیں سنائی تھیں۔ لوگ کسی کی خوشی میں خوش کیوں نہیں ہوتے؟ سب لوگوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مریم مسلمان ہو چکی ہے۔ تب کسی نے کہا کہ یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے تاکہ میرے پاس اور زیادہ بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئیں۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ ایسا کلمہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا، ساری زندگی اس لڑکی نے کسی اور خدا کو مانا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ یاد آ گیا۔ ایک دن مریم میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بولی، سلمان، میں نے اسلام کو آپ کی اور آنٹی کی زندگی کو دیکھ کر قبول کیا ہے۔ آپ دونوں بہترین انسان ہو۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ جو انسان اتنا اچھا ہے پھر اس کا رب کتنا اچھا ہوگا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ مگر لوگ تو میرے منہ پر کہہ دیتے ہیں چونکہ میں نے اب اسلام قبول کیا ہے تو میں کبھی بھی اچھی مسلمان نہیں بن پاؤں گی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا کلمہ پڑھا ہوا قبول نہیں کرے گا۔ آپ بتاؤ، کیا ایسا ہی ہوگا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، تم کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں مت آنا، لوگوں کا کام تو باتیں بنانا ہے۔ آج کل ان کے پاس نیا موضوع یہ ہے کہ تم مسلمان ہو گئی ہو، چند دنوں بعد ہی اس بات کو بھلا کر کسی اور راستے پر چل پڑیں گے، اس لیے تم ان کی فکر نہ کرو اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہو۔ مریم تو پہلے ہی ایک اچھی لڑکی تھی۔ حادثات انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے فیصلوں کے پیچھے کیا راز ہے۔ مریم کو سچے دل سے اسلام قبول کیے ابھی محض 36 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے چل بسی تھی اور یہ خبر میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوئی تھی۔ ایک روز میں مسجد سے نماز پڑھ کر آیا تو دیکھا کہ مریم صحن میں چارپائی پر نڈھال پڑی ہوئی ہے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بولا، تم تو اس وقت نماز پڑھا کرتی ہو، پھر آج یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مریم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ بولی، میرے کندھے میں بہت درد ہے، میرے سینے میں بھی چبھن ہے۔ میں بولا، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں نے اپنے محلے کے ایک لڑکے کو فون کر کے کہا کہ اپنی گاڑی نکالو، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ میں نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر گھر سے باہر نکلا۔ وہ آہستہ آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہ کلمہ پڑھ رہی تھی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ کلمہ پڑھتی رہی اور پھر کہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ اس نے پھر سے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔
मैंने सोचा कि आराम कर रही है। आधे घंटे बाद हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी तो डेथ हुए 20 मिनट हो चुके हैं। मैं हैरान था, मुझसे मेरी शरीके हयात छिन गई थी, मेरी मोहब्बत दूर चली गई थी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं हैरान था कि मेरी बीवी की जान कितनी आसानी से निकल गई थी। उसने मेरे हाथों में कलमा पढ़ते हुए दम तोड़ा था और मुझे इल्म भी नहीं हुआ था। यकीनन वो एक नेक रूह थी। मैं अपनी बीवी की मौत का सुनकर टूट कर रह गया था। मैंने अपनी बीवी की मैयत ली और अपने घर चला गया था। मोहल्ले वाले भी हमारे घर नहीं आए थे। लोग हमारे गम में शामिल नहीं होना चाहते थे। शायद वो तो हमारा मजाक बना रहे थे। लोग मेरी बीवी के मुतालिक तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैंने उन सबको इग्नोर किया था क्योंकि मैं किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकता था। मसला तब खड़ा हुआ जब मैयत को उठाने का वक्त आया था। लोग दूर हट गए थे। वो कहने लगे कि हम इस औरत को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने की भी इजाजत नहीं देंगे। ये सारी उम्र दूसरे मजहब की रही है और फिर अपनी मोहब्बत के पीछे दिखावे के लिए मुसलमान हो गई थी। अल्लाह ताला इससे राजी नहीं होगा। ये सब बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। एक इंसान जिसका अंजाम मौत है, फिर वो दूसरों की मौत के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। ये सूरत हाल देखकर मैंने मोहल्ले के मौलवी साहब से मदद तलब की। उन्होंने लोगों से कहा कि मरहुमा जन्नती रूह है, इसने कलमा पढ़ा है, सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया है, इसके पीछे सारे गुनाह धुल गए हैं। अब तो ये बच्चों की तरह साफ सुथरा नामा अमाल लेकर गई है। मौलवी साहब की बात भी किसी ने नहीं मानी थी। जनाजे का वक्त हो गया मगर कोई मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था। ऐसे में मैंने तन्हाई मौलवी साहब के साथ जनाजा पढ़ाया था। कब्रिस्तान पहुंचकर हम दो जाने नमाज़े जनाजा पढ़ने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत से लोगों के चलने की आवाज आ रही है। हमने जनाजा पढ़ा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो 70 आदमी खड़े थे। सबके चेहरे छुपे हुए थे। उन आदमियों की आमद के मुतालिक शायद हमारे मोहल्लेदारों को भी इल्म हो गया था, इसलिए वो भी तमाशा देखने के लिए आ गए थे। मैं आगे बढ़ा और उन आदमियों के सरबराह से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? उनके सरबराह ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया था। वो कहने लगा, हमने कल रात ख्वाब में देखा था, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि फलां जगह पर एक जन्नती औरत का जनाजा पढ़ाया जा रहा है, आपने वहां लाजमी पहुंचना है, नहीं तो आपकी तमाम इबादतें जाया हो जाएंगी। ये खबर सुनते ही मैं अपने साथियों को लेकर यहाँ पहुँच गया था। मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक गांव में मस्जिद का इमाम हूँ। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे मोहल्लेदार भी शर्मिंदा हो गए थे। सब ने मुझसे माजरत की थी और मेरी बीवी के लिए दुआए मगफरत की थी। मैं अल्लाह ताला के राजों से हैरान रह गया था। बेशक अल्लाह ताला बड़ा ही रहम करने वाला है। उसने मेरी मरहुमा बीवी के बारे में बातें करने वालों का मुंह बंद कर दिया था। इस वाक़े के बाद लोगों ने तौबा कर ली थी कि वो कभी भी अल्लाह और बंदे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और किसी को अपने पास से ही जन्नत और जहन्नुम का सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। मैं मरियम के बाद टूट कर रह गया हूँ। उसकी याद मेरे साथ है। मैं खुश हूँ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। अम्मी चाहती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, मगर मैं अभी ये फैसला नहीं कर पा रहा। अब आप मुझे बताएं कि मैं दूसरी शादी कर लूं या अपनी बेटी के साथ मरियम की याद में सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।